ये लॉलीपॉप साफ साफ कहा जाए, आपसे हम पूछ रहे हैं जो विशेष पैकेज मिले उससे आप खुश नहीं है? ये खुश है कि नहीं है? खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, नहीं, खुश नहीं है, नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हम तो भाई गर्व से कहेंगे एकदम हम बिल्कुल खुश हैं। इसलिए खुश है कि आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में नहीं मिला, तो बताइए कांग्रेस की सरकार में क्या मिला? अरे भाई तो परिवर्तन तो किया, किस लिए जनता परिवर्तन किया? हाल ही में जो है विशेष राज्य की दर्जा तो नहीं मिल पाया, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिले हैं बिहार को। देखिए नीतीश जी अक्सर जो है राजनीति करते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा हमें मिलनी चाहिए। अभी भी जीत पर अड़े हुए उनके नेता भी और वो भी कि दर्जा मिलेगा ही, लेकिन साफ साफ जो है वित्त मंत्री ने कह दिया है, एनडीए के कैबिनेट मंत्री की कैटेगरी जो है बिहार नहीं पार करता, सो आप विशेष पैकेज से ही आप जो है काम चलाइए। अब आप भी बताइए, दर्जे की बात कर रहे थे नीतीश जी, कहीं न कहीं उससे ज्यादा लगता है कि बढ़ के मिल गया क्या? बिहार में जिस तरह से कल संसद में बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, तो मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बजट पेश कर रहे थे। बिहार को जब बिहार के बारे में वो बजट ला रहे थे 59,000 करोड़, तो क्या लॉलीपॉप थमाने का काम कर रहे थे? उनके साथ गठबंधन में मंत्रिमंडल में शामिल है नीतीश जी, चिराग पासवान जी, जीतन मांझी जी, ये तमाम गठबंधन पार्टी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये पार्टियों को तो जब वोट लेने का वक्त आया था तो ये लोग मंचों पे, चुनावी मंचों पर नाराज देते थे और लोगों से कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे हमारी सरकार आई तो, विशेष पैकेज मिलेगा, जो कल कारखाना बंद है चालू होगा, चीनी मिल स्टार्ट होगा, खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। मगर आपने बजट के दरमियान में इन तमाम बातों का जिक्र आप किया ही नहीं। अब रही जो आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था, बिहार कहाँ है? महंगाई किस चरम सीमा पर है? महंगाई पर बात नहीं कर पाते हैं। तो ये वित्त मंत्री का ये माननीय कि ये लॉलीपॉप साफ साफ कहा जाए, आपसे हम पूछ रहे हैं जो विशेष पैकेज मिले उससे आप खुश नहीं है? ये खुश है कि नहीं है? खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है, नहीं, खुश नहीं है, नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हम तो भाई गर्व से कहेंगे एकदम हम बिल्कुल खुश हैं। इसलिए खुश है कि आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में नहीं मिला, तो बताइए कांग्रेस की सरकार में क्या मिला? अरे भाई तो परिवर्तन तो किया, किस लिए जनता परिवर्तन किया था 2004 में? कांग्रेस 2014 में जो परिवर्तन किया, सबका साथ सबका विकास का नारा आप दिया था, तो सबका विकास कहाँ हुआ बताइए प्रधानमंत्री? आप तो सिर्फ लॉलीपॉप जुमलाबाजी किया। आपका गृह मंत्री कहा कि जुमलाबाजी 15-15 लाख खाते में देने का बात था, 2 करोड़ नौकरी देने का बात था। खटाखट नहीं बात था ना, कहाँ खटाखट नहीं ना था। बजाते फॉर्म फिलिप नहीं किया जा रहा था। जो भी बोलना है आप कैमरे के सामने आ जाइए, उसके बाद बोलिए, कैमरे से पीछे नहीं बोलिए, समझे? खटाखट की बात नहीं हो रहा था ना, फॉर्म फिलिप नहीं कराया जा रहा था, लोगों को झांसा नहीं दिया जा रहा था। अरे हम लोग कह रहे थे वो जमीन पे उतरता, सरकार बनती जमीन पे उतरता। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। आपके तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं, आप लोग जुमलेबाज पार्टी से आते हैं। राहुल खट की बात कर रहे हैं, 1 लाख का बड़ा चिंता, 15 लाख की चिंता ना है। तो राहुल गांधी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये बोले थे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो हर गरीब को 15 लाख रुपया देंगे। वो जुमला कहाँ गया? वो जुमला पर ही भाई साहब ना बोलेंगे। देखिए ये बोल रहे थे, ये राहुल गांधी जो बयान दिए थे खटाखट, कम से कम एनडीए की 1 मिनट रुक जाइएगा। आपने बोला मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, सुनिए ना, आपने बोला मैं डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी बोला मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, समझे? एनडीए की सरकार में फॉर्म फिलिप नहीं करवाया जा रहा था कि आप भरिए 15 लाख पे, समझे? उन्होंने बोल दिया कि ये जुमला है, समझे? आइए राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, बजाबते जाइए यूपी में बजाबते लोग लंबा लाइन लगे हुए थे कांग्रेस दफ्तर के पास, फॉर्म फिलिप करके भरवाया गया था। ये सब बीजेपी वाले थे, समझ में? ये बताइए, अगर ना भाजपा का सेटिंग किया हुआ था कि आप उसके जाइए कार्यालय में और इस तरह के लगाइए, उनका तो टीवी अखबार उन्हीं का है, दिखाइए। अच्छा एक बात बताइए, तो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले थे, तो ये बीजेपी वाले अगर होते हैं तो कांग्रेस के जाके फॉर्म फिलिप नहीं करते। पहला नंबर, फॉर्म फिलिप नहीं होता। अगर फॉर्म फिलिप होता तो वो नहीं, फॉर्म फिलिप अगर नहीं होता तो वो नहीं जाते।
आप बताइए, ये लोग कर रहे हैं कि बीजेपी वाले थे, अगर बीजेपी वाले रहते तो फॉर्म फिल्म उसमें नेम होगा ना। है बजाबते कौन बजा था पता है ना आपको? वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं? कहीं ना कहीं एक मिनट कहीं ना कहीं जो है अगर यूपी इंडिया अलायंस की अगर बनती है तो उसका लाभ जो है एनडीए के लोग लेंगे। पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति लोग लेता, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो। फॉर्म भरा रहा था तो बीजेपी वाले ले रहे थे ना, तो ये बीजेपी वाले भर के सबसे पहले लाइन में खड़े हो गए। बताइए, महिला लाभ लेना है तो हाँ, चूंकि लाभ लेना था इसलिए आगे हो गए। आप क्यों पीछे रहते हैं? अरे हम तो वोट देने वाला, हम तो देख रहे थे कि एक सेकुलर सरकार बने, एक लोकतंत्र में बदलाव हो। यहाँ पे इतने लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री 2014 में क्या बोले थे? 50 दिन दीजिए, स्विस बैंक में जो काला धन है ना हम लाएंगे और 15-15 लाख खाते में देंगे। केगो रुपया लेके आ गए स्विस बैंक से, और तो नीरव मोदी चले गए आपके आगे से, विजय माल्या चले गए। तमाम लोग जो बैंकों से कर्ज ले रखा था, गरीब लोगों का जो पैसे था बैंक में, तमाम लोगों का पैसा आपने जलवा दिया और वो लोग लेके फरार हो गए। ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये भी हिस्सेदार थे उनके साथ, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। लोन किसने दिलवाया था? अगर ये बोल रहे हैं जो भागे नीरव मोदी, संपत्ति अपना तो इंडिया में चिल्लाइए, आपका लीलार पर लिखा हुआ है कि आप बेईमान आदमी हैं। संपत्ति इंडिया में छोड़ के गया है, जड़ जमीन इंडिया में छोड़ के गया है, मकान उसका इंडिया में है ना, वो सब कब्जा होगा। आप क्या चिंता कर रहे हैं? पैसा सोना जाएगा। अरे क्या चिंता कर रहे हैं? आप कीजिएगा। आप सहारा में देखिए कितने गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ। ये गृह मंत्री आते हैं, ट्वीट कर देते हैं, टीवी पे कह देते हैं कि सहारा में जिसका भी पैसा बाकी है या जमा रकम है उसको दिया जाएगा। कितने लोगों को मिला? मेरा कम से कम 15,000 रुपया, आज हो गया 5 साल में 1 रुपया भी ना मिला। अरे किसकी बात करते हैं? ये लोग लुटेरे लोग हैं, जिसकी देश की आजादी। सहारा का पैसा सरकार खा गई। सरकार की मिली भगत से ये सब पैसा 75 ये लोग का मिली भगत है। सरकार चेंज होता ना तो आईना के तरह समझ में आ जाता। कांग्रेस एक एक व्यक्ति को पैसा दिलाता, एक एक व्यक्ति का पैसा नहीं डूबता। तो ऐसे लोगों का कांग्रेस की सरकार आती तो जो सहारा का पैसा जो है छीन के लाते। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और कुछ नहीं बोल पाएंगे। इन लोगों के पास मुद्दा क्या है? इन लोगों के पास मुद्दा क्या है ये बताइए। सहारा में मेरा चालू खाता में था, जब हल्ला हुआ जो बंद होने वाला है तो फीस कर दिया। करने के बाद जो है अगले साल बोले जो ऑनलाइन करा लीजिए आप लोग का पैसा मिलेगा। आज तक ले खुद कौड़ी नहीं मिला। 52,000 हाँ। 1 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला। कितना साल हो गया? ये हो गया करीब 15 साल। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब वो मजदूरी करती है। मोदी जी बोले हम झोला लेकर आए, झोला तो लिए हुआ है। वो झोला लेकर आया तो भर के लेकर तक गए। देखिए बोल रहे हैं झोला लेकर आए तो भर के लेकर गए, पब्लिक को दूर बना दिए और अपने गद्दे पर कुर्सी पर बैठ गए। फिर से मोदी जी को वोट दीजिएगा? फिर से मोदी जी का? अरे उनको दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन आप हम नहीं दीजिएगा और कोई तो दे रहा है ना, तब तो वो बन रहे हैं। इनका ये लोग कल तक ईवीएम पर बोल रहे थे, ईवीएम अभी कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया। अब इनका बहुमत आया है, इतना सीट आया था, अब ये लोग नहीं बोले ईवीएम हैक हुआ। अब ईवीएम भी बना लेंगे ना। ये लोग टपाटप लूटने वाला समझे। अगर हमारी सरकार भी बन जाएगा ना तो फिर भी मुझे ईवीएम पर विश्वास नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम खत्म हो, सरकार भी बन जाए। लाया कौन? ये बता दीजिए, ईवीएम लाया कौन? अरे तो हमने कहा करा कि कांग्रेस के समर्थन कर रहा, जो कांग्रेस कर रहा था वही तो कौन लाया? कौन लाया? अरे अभी तो भाजपा तो बच्चा है, ईवीएम तो कांग्रेस है। ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस है। ईवीएम कौन लाया? हमने कह रहे हैं कि कांग्रेस लाया, हम ये नहीं कर रहे हैं। जब आपने लाया तो आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? समर्थन कर रहे आपने लाया ना। अगर आप खराब सामान लाए तो दोषी आप ही है ना। ईवीएम आप लाए हैं, ईवीएम का बढ़ावा आप बोले हैं, तो फिर अब ईवीएम में दिक्कत क्यों हो रहा है? अब आपकी इतनी सीट आ गई, अब आपको ईवीएम में सवाल नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर हमारी सरकार भी बन जाएगा ना तो मुझे ईवीएम में विश्वास नहीं होगा। गुमराह किया गया, चीज को बनाया जा सकता है, चोरी भी किया जा सकता है ना, गुमराह किया गया। बात को क्या नहीं समझते, ये लोग नहीं समझेंगे। इनको 400 सीट दे दिया जाता भारत में लंगर नाच करने के लिए, समझ गए। इनको 400 सीट दे देते हैं, 400 को पार का नारा लगा देते हैं, ये डेली ठुमके करते ऐसे। अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने का बीमारी है। ऐसे बीमारी, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए ना तो सबको बीमारी लग जाए। मोदी नहीं मदारी है, देश का दूसरा बीमारी है। इसको बीमारी को भारत से सफाया करना होगा, चाइना भेजना होगा। जैसे कोरोना आया था चाइना से, चाइना भेजना होगा मोदी जी को, नहीं तो हम लोग को पूरा खोखला बना देगा भारत के। सब 28 आदमी को पैसा, इंडिया का पैसा विदेश लेके भेज दे रहा है ना, ये हम लोग का, ये सब गरीब आदमी का पैसा लेके भाग रहा है। हम लोग भटक रहे हैं। तुम्हारा कितना पैसा? मेरा माँ का पैसा सहारा में 25,000 रुपया जमा किया था, बीएड में 5,000 रुपया जमा किया था। हम रसीद लेके चल रहे हैं। अरे भाई, रसीद लेके चल रहे हैं। देखिए ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली माइक पे चिल्लाने के लिए। स्मार्टफोन है, ये दिखाएंगे आसमान का जो है वो गया। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, एक बार जान लीजिए।